Welcome back to my channel. This is Khushbu, and in this video we'll discuss weekly current affairs dated 6th November to 12th November 2022. So let's begin. The very first news is about new discovery of Indian black honey in the Western Ghats. So हनी बी की एक नई एंडेमिक स्पीशीज डिस्कवर की गई है इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में, जिसका नाम है एपिस क्रिंजोडियन। एपिस क्रिंजोडियन ये इसका नाम है और इसका कॉमन नेम है इंडियन ब्लैक हनी बी। जो एपिस क्रिंजोडियन है ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हनी बी की नई स्पीशीज आफ्टर 200 ईयर्स डिस्कवर की गई है। इससे पहले 1798 में हनी बी की स्पीशीज डिस्कवर की गई थी जिसका नाम था एपिस इंडिका। सो कई बार ना ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एपिस इंडिका, एपिस क्रिंजोडियन ये किस चीज़ की क्लासिफिकेशन है या किस कैटेगरी में से बिलोंग करती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो ये नई स्पीशीज़ है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है। दैट मीन्स ये इंडिया में किस किस एरिया में मिलती हैं। ये अभी के लिए सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स में, नीलगिरी से लेकर सदर्न वेस्टर्न घाट्स में, इन एरिया में इसकी अभी प्रेजेंस डिस्कवर की गई है। बेसिकली ये गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला स्टेट के कुछ पार्ट्स को कवर करती है। The next news is Supreme Court upholds the EWS quota. So recently Supreme Court के 5 member bench ने एक decision दिया है कि जो 10% reservation to the poorest of poor among forward caste का की provision थी 103rd constitutional amendment के अंडर प्रोवाइड की गई थी, it does not affect the basic structure of the constitution, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करती। और जो 50% रिजर्वेशन की सीलिंग लिमिट है ये उसको भी ब्रीच नहीं करती। उस सीलिंग लिमिट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट इज़ नॉट इनफ्लेक्सिबल एंड जो वो सीलिंग लिमिट है इट अप्लाइज ओनली टू SC, ST, OBC एंड SC/BC कैटेगरी। क्योंकि जो ये 10% रिजर्वेशन है ये फॉरवर्ड कास्ट के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दी गई है और ये SC, ST, OBC ये SC/BC कम्युनिटीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये 50% के सीलिंग लिमिट को ब्रीच नहीं करती। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इसके साथ साथ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सो जो ये कंसेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस जो कि 1973 में जिसकी हियरिंग वो हुई थी उसमें इसको इंक्लूड किया गया था या फिर मेंशन किया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है इसको इंटरप्रेट किया था और इसमें इंक्लूड की थी कुछ प्रोविजंस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी भी कंडीशन में वायलेट नहीं करना। अगर ये वाली कंडीशंस को किसी भी आप कंडीशन में वायलेट करते हो तो दैट विल अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इसको अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वो माना जाएगा और उसको अपहोल्ड नहीं किया जाएगा। सो बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी प्रोविजंस हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ द सुप्रीम। रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑफ फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, वेलफेयर स्टेट एट्सेट्रा। सो जो ये प्रोविजंस हैं ये किसी भी हालत में वायलेट नहीं होनी चाहिए। आपको इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट किस केस में दी गई थी, दैट इज केशवानंद भारती केस। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस है बहुत सारे एग्जामिनर्स का, तो आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट है रशिया रीजॉइंड द ब्लैक सी ग्रेन डील।
अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रशिया और यूक्रेन काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था, इनमें वॉर चल रही है। तो जो जुलाई में ब्लैक सी ग्रेन डील साइन हुई थी या स्टार्ट हुई थी, उसको रशिया ने पहले विदड्रॉ करने का डिसीजन लिया था, लेकिन अभी रशिया ने रीजॉइन करने का डिसीजन लिया है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्लैक सी ग्रेन डील है क्या। जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव या फिर ब्लैक सी ग्रेन डील है, ये टर्की और यूनाइटेड नेशंस ने ब्रोकर की थी जुलाई में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट हैं वहाँ से कार्गो शिप्स जो कुछ भी इंपोर्ट कर रही हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रही हैं वहाँ के ग्रेन्स को, उनका सेफली पैसेज हो। क्योंकि रशिया के इन्वेजन के बाद वहाँ पे एक्सपोर्ट ऑपरेशंस थे वो काफ़ी डिसरप्ट हो गए थे और बहुत सारी कंसर्न्स डेवलप हो रहे थे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को लेके। क्योंकि जो यूक्रेन है इसको वर्ल्ड की ब्रेड बास्केट बोला जाता है, बिकॉज इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ वीट, मेज, रेपसीड, सनफ्लावर सीड्स एंड सनफ्लावर ऑयल एट्सेट्रा। तो जो ये ब्लैक सी ग्रेन डील थी, इट इंडेवियर्स टू टैकल द एस्केलेटिंग फूड प्राइसेस एमिनेटिंग फ्रॉम सप्लाई चेन डिस्क्रप्शंस। तो जो भी सप्लाई चेन डिस्क्रप्शंस की वजह से फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे, उस चीज़ को टैकल करने के लिए ब्लैक सी ग्रेन डील जो है साइन की गई थी। और अभी रशिया ने डिसाइड किया है कि इट विल रीजॉइन द डील। और रशिया ने बोला है कि ये यूएन बैक्ड एग्रीमेंट को रीजॉइन करेगा और जो ग्रेन्स की एक्सपोर्ट है यूक्रेन से ब्लैक सी कॉरिडोर के थ्रू उसको अलाउ करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसमें से मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो ब्लैक सी ग्रेन डील किसके रिगार्डिंग है और वर्ल्ड का ब्रेड बास्केट किसको बोला जाता है, किस कंट्री ने रीजॉइन करने का डिसाइड किया है ब्लैक सी ग्रेन डील को, या फिर ये किन कंट्रीज के द्वारा ब्रोकर की गई थी। तो इसमें से काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस वीक की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। सबसे पहले तो जो महिंद्रा ग्रुप का महिंद्रा रेसिंग है उन्होंने अनाउंस किया है फ्रेडरिक बर्टरैंड को अपना सीईओ। नेक्स्ट है इंडिया इज सेट टू डेब्यू ऑन द फॉर्मूला ई कैलेंडर विद द रेस इन हैदराबाद टू बी हेल्ड इन February 2023। नेक्स्ट ईयर February 2023 में इंडिया डेब्यू करेगा फॉर्मूला ई कैलेंडर में एक रेस के साथ। कहाँ पे? हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछी जा सकती है आपको एग्जाम्स में। नेक्स्ट है DY चंद्रचूड़ टेक्स चार्ज एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हमने पहले भी एक वीकली करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। और यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इनको ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट है इजराइल के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। द नेक्स्ट न्यूज इज अमित दास गुप्ता अपॉइंटेड एज एन ऑनररी मेंबर इन द जर्नल डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनको क्यों वहाँ पे अपॉइंट किया गया? क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑबिचुअरीज की। रिसेंटली महेंद्र कुमार शर्मा जी पास अवे। ही बैटेड फॉर वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया। उन्होंने इंडिया का फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट कंडक्ट किया था लखनऊ में 1971 में। और उन्होंने ही वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन बनाई थी इंडिया की, जो कि वुमेन्स जो क्रिकेट गेम है ऑर्गेनाइज करती थी टिल द ईयर ऑफ 2006। इसके बाद तो BCCI ने ये ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया है। उससे पहले ये वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ऑर्गेनाइज करती थी, जिसके फाउंडर थे महेंद्र कुमार शर्मा जी।
नेक्स्ट है श्याम सरन नेगी जी। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वोटर थे जिनकी एज थी 106 ईयर्स, 106 साल की एज थी इनकी। ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये बाय प्रोफेशन एक टीचर थे। इन्होंने 1951 की जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुई थी इंडिया की, इंडिपेंडेंट इंडिया की, वहाँ पे अपना वोट कास्ट किया था। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पूछ ली जा सकती है क्योंकि फर्स्ट वोटर थे ये जनरल इलेक्शन की। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़। सो सबसे पहले तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है तैयब इकरम। इनसे पहले जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे वो थे नरेंद्र बत्रा जी, जो कि इंडिया के थे। जो तैयब इकरम हैं ये एशियन हॉकी फेडरेशन के सीईओ भी हैं। नेक्स्ट है फ्रांसेस्को बगनिया claimed the MotoGP World Crown in Valencia Grand Prix and he pulled off the greatest title in the championship's history। तो जो ये फ्रांसेस्को बागनिया हैं इन्होंने MotoGP वर्ल्ड क्राउन क्लेम किया है एंड जो चैंपियनशिप हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट टाइटल इनको मिला है अब। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमोद भगत की, जिन्होंने BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है और ये जो चैंपियनशिप थी ये टोक्यो में हुई थी, जापान में। नेक्स्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज। जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर वो मिला है विराट कोहली एंड पाकिस्तान के निदा डार को। तो कई बार पूछ लिया जाता है, हमने सितंबर मंथ का भी अवार्ड किसको मिला था वो भी सितंबर मंथ की वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है पाकिस्तान के जो बॉलिंग ग्रेट अब्दुल कादिर, वेस्ट इंडीज के फॉर्मर बैटर शिव नरीन चंद्रपॉल एंड शार्लोट एडवर्ड जो कि इंग्लैंड के हैं, इन तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। कैरोलिन गार्शिया हैज बिकम सेकंड फ्रेंच प्लेयर टू विन द WTA टाइटल और जो फर्स्ट फ्रेंच प्लेयर थी वो थी एमिली मॉरिज्मो। ये टेनिस प्लेयर्स हैं जिन्होंने WTA टाइटल्स जीते हैं। नेक्स्ट है जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं नेक्स्ट ईयर 2023 में ये उत्तर प्रदेश होस्ट करेगा। हमने ये भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के कौन से स्टेट होस्ट कर रही है। नेक्स्ट है इंडिया विल होस्ट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग इन 2023। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग है इंडिया ये थर्ड टाइम होस्ट कर रही है, लेकिन ये साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये इंडिया ने कभी भी कंडक्ट नहीं की है। नेक्स्ट है इंडियाज वुमेन टू प्ले ट्राई सीरीज इन साउथ अफ्रीका अहेड ऑफ T20 वर्ल्ड कप। तो 3 टीम्स जो साउथ अफ्रीका में ट्राई सीरीज प्ले करेंगी वो हैं साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज एंड इंडिया। तो ये T20 वर्ल्ड कप से पहले ट्राई सीरीज में पार्ट लेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की। सबसे पहले तो जो उत्तराखंड है इट हैड अनाउंस्ड दैट इट विल स्टार्ट MBBS सिलेबस इन हिंदी फ्रॉम 2023। हमने पहले ये भी डिस्कस किया था कि कौन सी पहली स्टेट है जिसने ये अनाउंसमेंट की थी, तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है रशिया बिकम्स इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर। रशिया अक्टूबर के मंथ में क्रूड ऑयल सप्लायर में टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ गया है। नेक्स्ट है जो अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, इन्होंने $1 बिलियन प्लेज किए हैं क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें ये कार्बन रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंपनी के फाउंडर ने ऐसा कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया है या फिर क्या नाम है उनका।
नेक्स्ट है म्यांमार का जो हॉट एयर बैलून फेस्टिवल है, ये अभी 2 साल के बाद दोबारा से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है उत्तराखंड डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 9 को। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि इस दिन उत्तराखंड का फाउंडेशन डे था, और जो उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश में से बनी थी। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स काउंसिल विल टेक प्लेस इन जिनेवा, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। और इंडिया से जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, ही लेड द इंडियन डेलीगेशन टू UNHRC। नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, जो CSIR की नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, it has decided to install early warning system against the floods, rock slides, avalanches in Himalayan states। So इन्होंने डिसाइड किया है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, सो दैट कोई भी नेचुरल डिजास्टर को हम प्रिवेंट कर सकें। द नेक्स्ट वन इज, इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी अभी टेक ओवर करनी है इंडोनेशिया से ऑन 1 दिसंबर। So our honorable Prime Minister has unveiled the new theme, logo and website of G20 presidency. Next one is, Switzerland created world record for running world's longest passenger train। तो किस कंट्री ने वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है? स्विट्जरलैंड ने। और यहाँ पे एक और चीज़, क्योंकि अभी जो G20 प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास आ जाएगी, तो G20 एज एन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने G20 के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसमें हमने G20 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो इसके साथ ज़रूर देखना, और उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट करना, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इन द अपकमिंग एग्जाम्स। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $350 मिलियन का लोन महाराष्ट्र को देने के लिए अप्रूव किया है, और ये लोन महाराष्ट्र की इकोनॉमिक सेंटर्स की रोड कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए दिया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज सैयद मुश्तक अली T20 ट्रॉफी, जो कि मुंबई के द्वारा जीती गई है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सो जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रमसिंघे, उन्होंने प्रपोज किया है कि श्रीलंका में इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी, और इसके साथ साथ इसका एक एंसिलरी इंस्टीट्यूशन भी सेटअप किया जाएगा मालदीव्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही कॉमन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। द नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो IMF ने बांग्लादेश को $4.5 बिलियन का एड पैकेज देने के लिए एग्री किया है। ये हेल्प करेगी बांग्लादेश के इन्फ्लेशन को डील करने के लिए। हमने ये भी डिस्कस किया था एक वीडियो में कि IMF के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, और इसके साथ साथ बांग्लादेश की क्या कैपिटल है वो भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज, UGC ने PhD स्कॉलर्स के लिए जो पहले रिक्वायरमेंट थी कि उनको अपनी रिसर्च पब्लिश करनी है, वो रिमूव कर दी है अपनी न्यू गाइडलाइंस में। द नेक्स्ट वन इज 11 नवंबर को आर्मिस्टिस डे ऑब्जर्व किया जाता है। वो क्यों उस दिन मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन वर्ल्ड वॉर 1 का एंड हुआ था। द नेक्स्ट वन इज, न्यू दिल्ली ने 2nd आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होस्ट की है। द नेक्स्ट वन इज, इंडिया का फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंसेस डेटा, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ पे लॉन्च हुआ है? फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी है। द नेक्स्ट वन इज, इंडियन आर्मी लॉन्च्ड सिंगल विंडो फैसिलिटी, जिसका नाम है वीरांगना सेवा केंद्र, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो वॉर विडोज हैं उनके वेलफेयर एंड ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए लॉन्च किया गया है। द नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली जो इंडिया में मदर टंग सर्वे किया गया था, उसके अकॉर्डिंग
ये देखा गया है कि जो मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है दैट इज हिंदी एंड द सेकेंड वन इज बांग्ला। कई बार एमसीक्यूज में ऐसे पूछ लिया जाता है कि द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इंडिया में कौन सी है और सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है। द नेक्स्ट वन इज जो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट है फॉर द ईयर 2022, ये होस्ट की जाएगी लंदन के द्वारा। द नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट लॉन्च की है। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि किस मिनिस्ट्री ने ऐसी कुछ टूल किट लॉन्च की है। द नेक्स्ट वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, यूएस ट्रेजरी ने वडोदरा म्यूनिसिपल बॉन्ड ऑफ इंडिया को सिलेक्ट किया है फॉर द केस स्टडी ऑन सक्सेसफुल लिस्टिंग। द नेक्स्ट वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, सो जो मिजोरम के आईबॉक एक 11 विलेजेस का क्लस्टर है, it has become the first cluster which has completed under Shyam Prasad Mukherjee our urban mission. Next one is 15th urban mobility India conference and expo हुआ था कोची में। The next one is जो PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट है, ये होस्ट की हुई है वाराणसी में जो कि उत्तर प्रदेश में है। द नेक्स्ट वन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, सो जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में पहाड़ीज को ऐड किया गया है। नेक्स्ट वन इज बाइजू के फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं, इसकी जो सोशल इम्पैक्ट आर्म है जिसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल और उनका नाम है लियोन मेसी। नेक्स्ट आर सम इम्पॉर्टेंट डेज, सो 5th नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट सेलिब्रेट किया जाता है और ये यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो कि 7th नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन मैरी क्यूरी का बर्थडे है। मैरी क्यूरी जिनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है कैंसर के रिगार्ड। द नेक्स्ट वन इज इन्फेंट प्रोटेक्शन डे जो कि 7th नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज सेलिब्रेटेड टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग द इन्फेंट्स। नेक्स्ट इज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट जो कि 10th नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको सेलिब्रेट करने का जो सिग्निफिकेंस है साइंस एंड टेक के रोल को अंडरस्टैंड करना इन द सोसाइटी। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन डे जो कि 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का बर्थडे होता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड न्यूमोनिया डे, ये 12th नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।